अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 3 शुरू करने जा रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 है, एक्सप्रेस फॉलोइंग एज रैशनल नंबर इन p over q where p and q are integers and q is not equal to 0। सिंपली इस क्वेश्चन में यही कहा गया है कि आपके पास आपको जो क्वेश्चन दिए गए हैं उनको फ्रैक्शन की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। तो सबसे पहला पार्ट है 0.4 और उन पर बार है। इस बार का मतलब है कि ये एक रिकरिंग डेसिमल नंबर है। रिकरिंग डेसिमल नंबर मतलब 4 रिपीट होता जा रहा है। अगर हम इस बार को हटाएं तो इसको इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे कि ये इस तरह से होगा कि 0.444 एंड सो ऑन, मतलब 4 चलता जा रहा है। रिकरिंग डेसिमल नंबर आपने क्वेश्चन नंबर 1 में भी समझे थे कि ये क्या होते हैं। अगर आपको क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 से रिलेटेड वीडियो चाहिए तो वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। तो चलो ये क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लेट करेंगे इस 0.4 जो हमारा क्वेश्चन है उसको लेट कर देंगे x इक्वल टू 0.4 और ऊपर बार। सिंपली हमने कुछ भी नहीं किया, बस लेट कर दिया उसको x के बराबर। अब हम इस बार को हटाएंगे और इसको खोल के लिखेंगे x इक्वल टू 0.444 और सो ऑन, मतलब चलता जा रहा है। और इस इक्वेशन को हम इक्वेशन 1 का नाम दे देंगे। अब आपने इसको मल्टीप्लाई करना है। अब मल्टीप्लाई किसके साथ करना है ये कैसे पता चलेगा ये भी मैं आपको बता देती हूँ। पॉइंट के बाद जितने डिजिट होंगे यहाँ पे लिखे हुए, ठीक है, उतना आपने 0 लगा देना है। फॉर एग्जाम्पल पॉइंट के बाद एक ही डिजिट है तो आप 10 के साथ मल्टीप्लाई करोगे। अगर पॉइंट के बाद 2 डिजिट होते तो फिर आप 100 के साथ मल्टीप्लाई करते। इसी तरह अगर पॉइंट के बाद 10 डिजिट होंगे तो आप 1000 के साथ मल्टीप्लाई करोगे। फिर इस तरह से आपको पता चलेगा कि आपने मल्टीप्लाई किसके साथ करना है। तो अभी पॉइंट के बाद सिर्फ एक डिजिट है यहाँ पे क्वेश्चन में, तो आप किसके साथ मल्टीप्लाई करोगे 10 के साथ। तो मल्टीप्लाइंग लाइन लिख लेंगे। मल्टीप्लाइंग 10 ऑन बोथ साइड। ठीक है, तो आप 10 को इस लेफ्ट हैंड साइड से भी और राइट हैंड साइड से भी आपने मल्टीप्लाई करना है। तो ये क्या बन जाएगा 10x, और इसको जब आप कैलकुलेटर पे 10 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो ये बन जाएगा 4.444 एंड सो ऑन। वैसे कैलकुलेटर पे मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, सिंपली यहाँ पे 10 के साथ मल्टीप्लाई है, इसका मतलब एक डिजिट यहाँ आ जाएगा। अगर 100 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो कितने 2 डिजिट इस तरफ आ जाएंगे। ठीक है, तो ये भी एक ट्रिक है ताकि आप कैलकुलेटर इस्तेमाल ना करें और जल्दी अपना जो क्वेश्चन है वो हल कर सकें। तो इसको आप इक्वेशन का नाम दे देंगे इक्वेशन नंबर 2। अब आपने इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को माइनस करना है। तो चूँकि इक्वेशन 2 भरी है तो आप पहले इसको करेंगे। लाइन लिखेंगे सब्सट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम 2। तो अब हम क्या करेंगे 2 वाली इक्वेशन को पहले लिखेंगे और 1 वाली को बाद में। और जब माइनस करना है तो माइनस इस तरह से करना है कि 2 वाली इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड को फर्स्ट पहली इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड से माइनस करना है और राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड से माइनस करना है। तो पहले हम 10x लिखेंगे इसका और फिर क्या लिखेंगे -x इक्वल, फिर इसको और फिर इसको 4.44 सो ऑन -0.444 सो ऑन। ये दोनों माइनस होंगे तो 10x और ये खाली x है तो x के साथ क्या है 1, इसे 10 - 1 9x। और जब ये आपस से माइनस होंगे तो ये चीज़ इस चीज़ से समझो ख़त्म होगी। ठीक है, और 4 में से आप 0 को माइनस करोगे तो 4 ही आएगा। तो यहाँ पे हमारे पास क्या बच गया 4। यहाँ पे 9 मल्टीप्लाई और x के साथ, तो यहाँ इक्वल के उस तरफ जब जाएंगे तो क्या होगा डिवाइड, तो नीचे आ जाएगा। ये हमारे पास आंसर आ गया रिक्वायर्ड इक्वेशन। ये है वो फ्रैक्शन जो कि इससे बनी थी। ठीक है, तो सिंपली बाकी दोनों पार्ट्स में भी यही स्टेप आपने फॉलो करने हैं। सबसे पहले x के साथ मल्टीप्लाई x के साथ लेट कर लेना है, फिर उसको खोल के लिख लेना है, फिर मल्टीप्लाई करना है। वो क्वेश्चन के हिसाब से अगर पॉइंट के बाद जितने डिजिट होंगे आपने उससे मल्टीप्लाई कर लेना है।
तो नेक्स्ट पार्ट है 0.37 और ऊपर बार। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, लेट, हम इसको लेट करेंगे, सिंपली जो हमारा क्वेश्चन है उसको आगे लिख देना, ठीक है। एक्स के बराबर हमने उसको लेट कर दिया 0.37 और ऊपर बार। फिर अगला स्टेप है इसको खोल के लिखना है 0.37 37 37 सो, और इसको क्या कर देना है, इक्वेशन 1 का नाम दे देना है। फिर इसके बाद क्या करना है, मल्टीप्लाई की बारी। और आप मल्टीप्लाई हम किसके साथ करेंगे, क्योंकि यहाँ पे पॉइंट के बाद 2 डिजिट है तो हम 100 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई 100 ऑन बोथ साइड्स। तो जब 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इस तरफ आ जाएगा 100x इक्वल, और यहाँ पे 2 0 है तो 2 डिजिट पॉइंट के उस तरफ आ जाएंगे 37 एंड सो ऑन। अब अगला स्टेप क्या है, इसको तो इक्वेशन 2 का नाम दो और उसके बाद इन दोनों को माइनस कर दो। Subtract equation 1 from 2। तो सेकंड इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड फर्स्ट वाली की लेफ्ट से और राइट हैंड साइड से 100x माइनस x इक्वल 37.37 माइनस 0.3737 एंड सो ऑन। 100 को माइनस किया हमने 1 के साथ, क्योंकि इस x का कोएफिशिएंट क्या है 1, तो हमारे पास 99x आ गया। और यहाँ पे ये चीज़ इस चीज़ से ख़त्म हो जाएगी और 37 में से 0 निकाले तो 37 ही आएगा। अब x को हमने अकेला छोड़ा क्योंकि x की वैल्यू फाइंड करनी है। 99 इस सफ़ा के नीचे डिवाइड हो जाएगा, तो ये हमारी रिक्वायर्ड फ्रैक्शन है। अब हमारे पास नेक्स्ट पार्ट है, थर्ड पार्ट और लास्ट पार्ट इस क्वेश्चन का, जो कि है 0.21 और ऊपर बार। तो सबसे पहले सेम इसको हम क्या करेंगे, जैसे पहले पिछले क्वेश्चन को किया, लेट कर लेंगे x के साथ, लेट x इक्वल टू 0.21 ऊपर बार। फिर नेक्स्ट स्टेप है इसको खोल के लिखना, x इज इक्वल टू 0.21 एंड सो ऑन। फिर इसको इक्वेशन 1 कह देंगे। फिर अब हमने क्या करना है, मल्टीप्लाई इस पर हम किसके साथ करेंगे, 10 के साथ या 100 के साथ, 100 के साथ, क्योंकि पॉइंट के बाद 2 डिजिट है। मल्टीप्लाई 100 ऑन बोथ साइड्स। तो यहाँ पे आ जाएगा 100x और यहाँ पे आ जाएगा 21.21 सो ऑन। तो 2 डिजिट क्यों इस तरफ लिखे गए हैं, क्योंकि यहाँ पे 2 0 हैं, ठीक है। ये सिंपल सी ट्रिक है ताकि आप कैलकुलेटर ना यूज़ करें, फ़ौरन खुद ही कर लें। अब अगला स्टेप क्या है, इन दोनों को माइनस करना है। सब्सट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम 2। तो जो सेकंड इक्वेशन है उसकी लेफ्ट हैंड साइड को फर्स्ट वाले की लेफ्ट से और राइट को राइट से। तो 100 को माइनस करेंगे 1 के साथ, क्योंकि x का कोएफिशिएंट क्या है 1, हमारे पास आ जाएगा 99x। और ये चीज़ इस चीज़ से काट के और 21 में से 0 निकाले तो 21 ही आएगा। यहाँ पे 99x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो 21 के नीचे डिवाइड होगा। तो ये है हमारी रिक्वायर्ड फ्रैक्शन। आई होप सो आपको तीनों पार्ट बहुत अच्छे से समझ आ गए होंगे। मिलते हैं अगले क्वेश्चन में।